ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आइए हम वचनामृत का चिंतन प्रारंभ करते हैं। अभी तक महेंद्रनाथ गुप्त उनके तृतीय दर्शन को लेकर हम लोगों ने चिंतन किया है और 5 मार्च 1882 तृतीय दर्शन का वर्णन खत्म होता है। वहाँ जाते जाते महेंद्रनाथ गुप्त एक बड़ा ही सुंदर वाक्य वहाँ लिखकर इस तृतीय दर्शन को समाप्त करते हैं। वह कहते हैं, ठाकुर को उन्होंने जो देखा है, समाधि अवस्था में देखा है, प्रेमानंद में डूबे हुए ठाकुर का वह भावपूर्ण चित्र एक तरह से उन्होंने देखा है। और वे वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री श्री रामकृष्ण देव की इस समाधि और प्रेमानंद में डूबी हुई यह जो अद्भुत छवि है, अद्भुत छवि का मतलब है एक तरह से यह जो फोटोग्राफ, एक तरह से उनके हृदय पर श्री श्री ठाकुर को समाधि अवस्था में और प्रेमानंद में डूबा हुआ वह जो एक चित्र उन्होंने ठाकुर को वह जो देखा, तो जैसे उनके हृदय पर ठाकुर का यह भाव, यह फोटो जैसे अंकित हो गया। और वह भाव हृदय में, वह फोटो, वह अद्भुत छवि हृदय में धारण करते हुए मास्टर वर्णन करते हैं कि वे घर लौट कर चले गए। यहाँ भक्ति साधना का एक बड़ा ही सुंदर भाव व्यक्त हो जाता है कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो भगवान को देखकर उसका जो श्रृंगार देखते हैं, उसको सजाया हुआ देखते हैं, भगवान की मूर्ति देखते हैं, चाहे आप राम जी की या कृष्ण जी की या माँ दुर्गा के मंदिर में जाओ, जो भी जिसकी प्रतिमा होगी, मूर्ति होगी, उसको बड़ा सुंदर सजाया हुआ है, तो उसको देखकर उसको अपने हृदय में वह छवि धारण करके हमें घर लौटना है। यह एक भक्ति साधना का एक अंग जैसे है कि इस तरह से हमारे हृदय में भगवत भाव धारण करके हमको जीना चाहिए। अब चलते हैं महेंद्रनाथ गुप्त का ये जो चतुर्थ दर्शन है उसका वर्णन, कुछ उसका पाठ हम करते हैं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। भवनाथ नरेंद्र आदि के संग आनंद। दूसरे दिन 6 मार्च छुट्टी थी। दिन के 3 बजे मास्टर फिर आए। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं, फर्श पर चटाई बिछी है। नरेंद्र, भवनाथ तथा और भी 2-1 लोग बैठे हैं। सभी लड़के हैं, उम्र 19-20 के लगभग होगी। प्रफुल्ल मुख श्री रामकृष्ण तख्त पर बैठे हुए लड़कों से सानंद वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर को कमरे में घुसते देख श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, यह देखो फिर आया। सब हंसने लगे। मास्टर ने भूमिष्ठ हो प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। पहले वे खड़े खड़े हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, जैसे अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोग करते हैं, पर आज उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना सीखा। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से कहने लगे, देखो एक मोर को किसी ने 4 बजे अफीम खिला दी। दूसरे दिन से वह अफीमची खोर मोर ठीक 4 बजे आ जाता था।
यह भी अपने समय पर आया है। सब लोग हंसने लगे। देखो, एक मोर, उसको किसी ने 4 बजे अफीम खिला दी। दूसरे दिन से वह अफीमची मोर ठीक 4 बजे आ जाता है। यह भी अपने समय पर आया है। सब लोग हंसने लगे। मास्टर सोचने लगे, ये ठीक तो कह रहे हैं, घर जाता हूँ पर मन दिन रात यहीं पड़ा रहता है। कब जाऊँ, कब उन्हें देखूँ, इसी विचार में रहता हूँ। यहाँ मानो कोई खींच ले आता है। इच्छा होने पर भी दूसरी जगह जा नहीं पाता, यहीं आना पड़ता है। इधर श्री रामकृष्ण लड़कों से हंसी मजाक करने लगे। मालूम होता था कि वे सब मानो एक ही उम्र के हैं। हंसी की लहरें उठने लगी, मानो आनंद की हाट लगी हो। मास्टर यह अद्भुत चरित्र देखते हुए सोचते हैं कि पिछले दिन क्या इन्हीं को समाधि और अपूर्व प्रेमानंद में मगन देखा था? क्या ये वे ही मनुष्य हैं जो आज प्राकृत मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या इन्हीं ने मुझे पहले दिन उपदेश देते हुए धिक्कारा था? इन्हीं ने मुझे तुम ज्ञानी हो कहा था? इन्हीं ने साकार और निराकार दोनों सत्य है कहा था? इन्हीं ने मुझे कहा था कि ईश्वर ही सत्य है और सब नित्य? इन्हीं ने मुझे संसार में दासी की भांति रहने का उपदेश दिया था। देखिए, यह जो वर्णन हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यह महेंद्रनाथ गुप्त का चतुर्थ दर्शन है। इस दर्शन के प्रारंभ में महेंद्रनाथ गुप्त जी ने ये जो गीता का यह एक श्लोक यहाँ लिखा हुआ है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। तो हमको चिंतन करना है, सोचना है कि गीता का यह श्लोक महेंद्रनाथ गुप्त यहाँ क्यों उद्धृत कर रहे हैं, क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके पीछे वे हम लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं, यह पहली बात हमको चिंतन करनी है। उसी के साथ साथ कुछ और भी बातें हमको इस परिच्छेद का अभी हमने जो पाठ किया, यहाँ हम देखते हैं, जैसा मैंने अभी कहा कि महेंद्रनाथ गुप्त का यह चतुर्थ दर्शन है। स्वाभाविक है, इसके पहले 3 बार वे ठाकुर से मिल चुके हैं। इसका मतलब तो यही हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ अगर 2-3 बार मिल जाता है तो कुछ न कुछ तो परिचय तो हो ही जाता है। तो एक तरह से ठाकुर के साथ महेंद्रनाथ गुप्त का यह थोड़ा बहुत परिचय भी हो गया है। वैसे इन 3 मुलाकात, ये जो 3 दर्शन उन्होंने ठाकुर के किए हैं, तो एक बात यहाँ समझ में आती है कि ठाकुर के समाधि और प्रेमानंद में जो ठाकुर डूब गए हैं, वह एक रूप ठाकुर का उन्होंने जरूर देखा है। लेकिन ठाकुर के विभिन्न रूपों से या विभिन्न भावों से महेंद्रनाथ गुप्त अभी तक परिचित नहीं है। ये जो वर्णन अभी हमने पढ़ा कि महेंद्रनाथ गुप्त मन ही मन ठाकुर को देखकर ये जो कुछ सोच रहे हैं, ठाकुर यहाँ उनके आगमन के बाद एक अफीम खोर मोर की एक जो बात उठाते हैं, यह जो वर्णन हमने पढ़ लिया है कि ठाकुर बोल रहे हैं कि देखो,
एक मोर, उसको किसी ने 4 बजे अफ़ीम खिला दी। तो अफ़ीम का अर्थ क्या हो गया? अफ़ीम खाने से नशा हो जाता है। और नशेखोर आदमी जहाँ उसको नशा करने का साधन उपलब्ध होता है, वहाँ नशा करने के लिए फिर से जाने की इच्छा तो ज़रूर रखता है। यही तो नशाखोरी का परिणाम हम सभी जानते हैं। तो एक तरह से यहाँ महेंद्रनाथ गुप्त यह जो ठाकुर का वर्णन कर रहे हैं, एक्चुअली ठाकुर वर्णन किसका कर रहे हैं? तो महेंद्रनाथ गुप्त का। तो महेंद्रनाथ गुप्त को ठाकुर एक तरह से अफीम खोर मोर की उपमा दे रहे हैं। अर्थात महेंद्रनाथ गुप्त को श्री रामकृष्ण देव के द्वारा जो ईश्वरीय बातें सुनने को मिली थी, ये चौथा दर्शन है। इसके पहले महेंद्रनाथ गुप्त 3 बार ठाकुर के पास आ चुके हैं और बार बार आने के बाद ठाकुर से उन्होंने ईश्वरीय बातें सुनी हैं। कुछ ऐसी बातें भी उन्होंने ठाकुर से सुनी हैं जिससे उनके अंतःकरण में जो अहंकार था वह तो टूट गया है संपूर्ण रूप से। अब महेंद्रनाथ गुप्त एक अलग व्यक्ति बन गए हैं। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो ये जो ठाकुर अफीमची मोर की उपमा महेंद्रनाथ को देकर हम लोगों को यह समझा रहे हैं कि भाई महेंद्रनाथ गुप्त को नशाखोरी की आदत हो गई है, लेकिन यह नशा किस बात को लेकर है? यह दारू पीकर नशाबाजी नहीं है, अफीम खाकर यह नशे में लीन हो जाना नहीं है। ईश्वरीय बातें सुनने का यह एक बहुत ही बड़ा आकर्षण महेंद्रनाथ महसूस कर रहे हैं। अर्थात इनडायरेक्टली श्री रामकृष्ण देव हमको समझा रहे हैं कि मनुष्य, सामान्य मनुष्य तो इस दुनियादारी को लेकर जन्म जन्मांतर से विषय के चिंतन में इस कदर डूबा हुआ रहता है कि उसका वह स्वभाव हो गया है। उसको अब मैं नशेखोर हूँ यह महसूस ही नहीं होता। विषय का चिंतन करते करते उसका इतना नेचुरल हो गया है कि अब उसको मैं नशेखोर हूँ और विषय का चिंतन करते हुए मैं हमेशा उसी में डूबा हुआ रहता हूँ। इसका होश सामान्य इंसान को नहीं होता। महेंद्रनाथ गुप्त भी एक सामान्य व्यक्ति हैं, गृही भक्त हैं, शादी ब्याह हो गई है, लड़के बच्चे हैं। एक तरह से विषय चिंतन को, संसार को लेकर वह बड़े ही मगन थे। तो श्री रामकृष्ण देव अब उनको अफीम खोर मोर जो बोल रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि इतने दिन जो सांसारिक बातों में बड़ा ही इंटरेस्ट लेकर जीवन यापन कर रहा था, उसकी वह सांसारिक बातों में खो जाने की जो आदत थी, उसमें जो उसको नशा होता था, अब वह नशा नहीं हो रहा है। ऐसा कहते हैं कि बहुत नशा अगर हो जाता है तो उसको अगर हम कोई दही या छाछ पिला दें तो बहुत बार उसका नशा कम हो जाता है। ऐसे कुछ टोटके होते हैं। तो यहाँ जैसे श्री रामकृष्ण देव एक बड़ी सांकेतिक बात यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि अंतःकरण में जब ईश्वरीय बातों के प्रति इनडायरेक्टली when man starts to love something more higher, यानी सर्वसामान्य वस्तुओं से कुछ अच्छी ऊंची बात लेकर अगर मनुष्य जीवन यापन करने लगता है तो धीरे धीरे अब उसको फालतू चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ही डोंट फाइंड इंटरेस्ट इन ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस। यही बात समझाने के लिए यहाँ जो महेंद्रनाथ बाबू ने
ये जो गीता का श्लोक लिखा है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, तो बात तो यह है कि यह जो सर्वसामान्य मनुष्य जो जीवन यापन करता है, हाउ ए कॉमन मैन लिव्स इन दिस वर्ल्ड, अगर थोड़ा हम अपना ही अनुभव देखें, अगर हम अपने अनुभव को टटोल कर देखते हैं तो सर्वसाधारण मनुष्य सुख प्राप्ति की भावना को लेकर जीवन यापन करता है और जिससे उसको सुख मिल रहा है उसको लेकर वह जीवन यापन निश्चित रूप से करता है। लेकिन जब वह देखता है कि दूसरा आदमी उससे कहीं अधिक सुखी है तो दूसरों को अधिक सुखी देखकर तुलना करते हुए मनुष्य कभी कभी दुखी भी हो जाता है, उदास हो जाता है। कभी कभी उसके मन में दूसरे आदमी के पास जो वस्तुएं होती हैं जिसको लेकर वह दूसरा आदमी उसे सुखी महसूस हो रहा है, उन सभी वस्तुओं के लेकर उसके मन में एक लालच भी निर्माण हो जाती है। वी सी दिस इन द वर्ल्ड मेनी टाइम्स। हम लोग संसार में यह बात बहुत बार देखते हैं। हमारे पड़ोसी हैं, अब पड़ोसी ने मान लो एक्टिवा ख़रीद ली और हमारे पास साइकिल हैं, तो हम सोचने लगते हैं अरे वाह उसने एक्टिवा ख़रीदी, उसके पास एक्टिवा है, मेरे पास तो सिर्फ साइकिल है। तो मन में लालच पैदा हो जाती है, चाहत पैदा हो जाती है कि कुछ तो मुझे बहुत प्रयास करने हैं, पैसा कमाना है ताकि मैं एक्टिवा ख़रीद सकूं। अब जब मैं एक्टिवा ख़रीद लेता हूं या एक्टिवा खरीदने की आर्थिक संपन्नता मेरी आ जाती है, बाय दैट टाइम मेरे पड़ोसी 4 व्हीलर खरीद लेते हैं। अब उनके घर में 4 व्हीलर आ गई हैं, उसको देखकर मेरा मन सोचने लगता है कि अरे मैंने एक्टिवा खरीदने के लिए इतना संघर्ष किया, इतनी आर्थिक आय बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन हाँ एक्टिवा तो मेरे घर आ गई भाई, थोड़ा तो सुख बढ़ गया। साइकिल से एक्टिवा चलाना ज़रा ज़्यादा ही अच्छा और समाज में भी एक स्टेटस बढ़ गया। लेकिन मेरा पड़ोसी उसके घर में तो 4 व्हीलर आ गई, तो मेरा मन 4 व्हीलर के लिए ललचाने लगता है। तो यही सर्वसामान्य मनुष्य की कहानी होती है। सर्वसामान्य मनुष्य दूसरों के सुख को देखकर उसके प्रति लालायित हो जाता है, उसको चाहने लगता है, प्राप्त करने का प्रयास भी कर लेता है। तो इसीलिए गीता का यह श्लोक महेंद्रनाथ गुप्त यह सूचित कर देते हैं कि इस कदर अगर हम छोटे सुख से बड़े सुख की ओर, बड़े सुख से और बड़े सुख की ओर, एक उदाहरण देकर ही आपको यह मैंने समझाना चाहा कि पहले मेरे पास साइकिल थी, साइकिल चली गई, फिर मेरे पास स्कूटर चली आई, स्कूटर चली गई, मेरे पास 4 व्हीलर आ गई, 4 व्हीलर आ गई तो उसमें पहले मारुति 800 थी, तो मारुति 800 चली गई, फिर सैंट्रो आ गई, सैंट्रो चली गई, उसके बाद में और बड़ी लग्जरी कार आ गई। तो इस कदर मैं आध्यात्मिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से अगर थोड़ा इस परिवेश को, इस परिस्थिति को हम देखें तो एक आत्यंतिक सुख होता है, परम शांति होती है, शाश्वत सुख होता है। महेंद्रनाथ गुप्त यहाँ जब गीता का यह श्लोक लिखते हैं यहाँ, तो इनडायरेक्टली वह वाचकों को, पढ़ने वालों को यह समझाते हैं कि नाउ ही हैज़ फाउंड आउट अ सोर्स थ्रू विच ए मैन कैन अचीव हाईएस्ट गोल। आत्यंतिक सुख कैसे प्राप्त हो, किसके माध्यम से प्राप्त हो, किस प्रकार से प्राप्त हो, यह महेंद्रनाथ गुप्त समझ गए हैं और इनडायरेक्टली
हमको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो आप वचनामृत का अध्ययन कर रहे हो, ये जो श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों में आप आकर्षण महसूस कर रहे हो, देखिए महेंद्र बाबू ने ये जो वर्णन किया है, मास्टर यह अद्भुत चरित्र देखते हुए सोचते हैं कि पिछले दिन क्या इन्हीं को समाधि और अपूर्व प्रेमानंद में मग्न देखा था, अर्थात आज वह श्री रामकृष्ण देव को यह जो वर्णन हमने अभी पढ़ा, नरेंद्र, भवनाथ तथा और भी दो चार लोग आकर बैठे हैं, यह सभी यंग लड़के हैं। उम्र कितनी है? 19-20। उस वक्त ठाकुर की उम्र 19-20 नहीं थी, लेकिन ठाकुर उन सबके साथ इस कदर आनंद मना रहे थे, एज इफ ही हैज़ कम डाउन फ्रॉम हिज एज एंड ही इज़ वन विकम विद दिस यंगस्टर्स। इन सभी यंग लड़कों के साथ जैसे ठाकुर हम उम्र हो गए हैं और मजाक कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, मेकिंग ए काइंड ऑफ जोक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जो एक सर्वसामान्य मनुष्य हंसी मजाक, हंसी ठिठोली करता हम जिसको संसार में देखते हैं, नाउ एंड देन मेकिंग फन, एक दूसरे का फन मजाक करना, फन करना, चुटकुले इत्यादि सबको लेकर, तो ठीक उसी समान वह श्री रामकृष्ण देव को सामान्य इंसान की तरह हंसी मजाक करते हुए देख रहे हैं। और अभी महेंद्रनाथ गुप्त के अंतःकरण में तुलना हो रही है। वो बोल रहे हैं क्या कल तो मैंने इनको देखा, और इनको कैसे देखा? समाधि और प्रेमानंद में डूबा हुआ, और आज मैं ठीक एकदम से जैसे उल्टा विपरीत इनको देख रहा हूँ। और फिर महेंद्र बाबू ये जो मन में सोच रहे हैं, क्या ये वे ही मनुष्य हैं जो आज प्राकृत मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं? ही इज़ बिहेविंग just like a common man, but yesterday I saw him in a different mood. कल मैंने इनको समाधि और प्रेमानंद में डूबा हुआ देखा था, और मैं समझ रहा हूँ ये सामान्य नहीं है, लेकिन आज इनका ये रूप देखकर डायगोनली कुछ अपोजिट सा नज़र आ रहा है। फिर वो बोल रहे हैं क्या इन्होंने मुझे पहले दिन उपदेश देते हुए धिक्कारा था? इन्हीं ने मुझे तुम ज्ञानी हो कहा था? तो महेंद्रनाथ गुप्ता इज कंपेयरिंग, तुलना कर रहे हैं। ये तुलना सिर्फ करने का उनका उद्देश्य श्री रामकृष्ण देव के पास उनको जो एक अपूर्व आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हुआ है, तो होता यह है कि बहुत बार सर्वसाधारण जीव जो हैं वह यही सोचता है कि आध्यात्मिक मनुष्य हमेशा बड़ा गंभीर और हमेशा जैसे साइलेंस मेंटेन करता हुआ निस्तब्ध, और वहाँ का परिवेश बड़ा शांत रहेगा, गंभीर वातावरण रहेगा। तो स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल आदमी की एक कल्पना मनुष्य करता है। तो महेंद्र बाबू भी वही बात कर रहे हैं और वह सोच रहे हैं लेकिन कि ये जो मैं देख रहा हूँ, दिस इज़ समथिंग अनयूजुअल टू माई इमेजिनेशन। और बात तो यह है कि जो आनंद का स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति जिनको हो गई है, जो खुद सच्चिदानंद स्वरूप है, श्री रामकृष्ण देव का स्वामी विवेकानंद जी वर्णन करते हुए कहते हैं, अनंत भावमय श्री रामकृष्ण। वैसे स्वामी विवेकानंद जी ने
श्री रामकृष्ण देव को अवतार वरिष्ठ भी कहा है। स्वामी ब्रह्मानंद जी जब रामकृष्ण देव के मूर्ति बनाने का काम चल रहा था तो स्वामी शारदानंद जी महाराज, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु बंधु थे, श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी अंतरंग शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद जी ने जब रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो स्वामी शारदानंद जी महाराज को जनरल सेक्रेटरी बनाया और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को रामकृष्ण संघ का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर उनको बनाया था। तो जब बेलूर मठ के मंदिर का भवन का निर्माण का कार्य चल रहा था और श्री रामकृष्ण देव की संगमरमर की मूर्ति बनाई गई थी, मूर्तिकार ने शारदानंद जी महाराज को खबर भेजी थी और कहा था कि एक बार आकर ठाकुर की मूर्ति जो मैंने बनाई है उसको आप आकर देख लीजिएगा कि ठीक बनी है या नहीं। तो शारदानंद जी महाराज ब्रह्मानंद जी महाराज को लेकर मूर्ति दिखाने ले गए और मूर्ति देखने के बाद ब्रह्मानंद जी महाराज कुछ अपना मंतव्य व्यक्त नहीं कर रहे हैं। स्वामी ब्रह्मानंद वॉज नॉट एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन अबाउट द स्टैच्यू ऑफ श्री रामकृष्ण। ठाकुर की मूर्ति को देखकर ब्रह्मानंद जी महाराज फट से कोई अपना मत प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। तो शारदानंद जी महाराज ने ब्रह्मानंद जी महाराज से पूछा कि महाराज आप बोलते क्यों नहीं कि मूर्ति ठीक बनी है या नहीं। तो ब्रह्मानंद जी महाराज कहने लगे कि मैं सोच में डूब गया हूँ। मैंने श्री रामकृष्ण देव को इतने विविध भावों में देखा है कि ये जो मूर्ति तुमने मुझे बनाई हुई, जो देखने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए तुम ये जो मुझे ले आए हो, तो मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ कि रामकृष्ण देव के कौन से भाव को लेकर यह मूर्ति बनी है, क्योंकि श्री अनंत भावों में श्री रामकृष्ण देव को मैंने विविध प्रसंग में विविध भावों में देखा है कि वे कभी समाधि में निमग्न है तो वे कभी प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे हैं। मैंने उनको विविध भावों में देखा है। तो ठीक यही बात महेंद्रनाथ गुप्त जब यहाँ ये जो चतुर्थ दर्शन है, यहाँ जब वे ठाकुर को आने के बाद देखते हैं कि ठाकुर हंसी मजाक कर रहे हैं, यंग लड़कों के साथ बिल्कुल जैसे यंग हो गए हैं, तो उनका यह भाव देखकर उनको बड़ा अचंबा, आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि ये बहुत उनकी कल्पना के साथ मेल नहीं खा रहा है। उनकी कल्पना में तो यही है कि श्री रामकृष्ण इक्वल टू समाधि मग्न रामकृष्ण, प्रेमानंद में डूबे हुए, प्रेम में उन्मत्त हुए श्री रामकृष्ण, यही एक छवि लेकर वे अपने हृदय में धारण करके तृतीय दर्शन में घर गए हैं। और आज आकर देखते हैं एक नया चित्र हमारे सामने, तब वे जरा सोच में पड़ जाते हैं। और श्री रामकृष्ण आनंद कर रहे हैं और बीच बीच में मास्टर को देख रहे हैं। मास्टर को सविस्मय बैठे हुए देखकर उन्होंने रामलाल से कहा, उसकी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई है ना, इससे कुछ गंभीर है। मास्टर की उम्र उस समय 27 साल की होगी। सो महेंद्रनाथ गुप्त जब श्री रामकृष्ण देव से मिलने आए, ही वॉज 27 years ऑफ हिज एज। और वैसे महेंद्रनाथ गुप्त बाय नेचर काफ़ी गंभीर स्वभाव के भी थे। तो वो ठाकुर महेंद्रनाथ बाबू की इस गंभीरता को लेकर
एक इशारा सा कर देते हैं कि महेंद्र बाबू जो हैं, ही इज़ थिंकिंग अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण देव को, उनके व्यक्तिमत्व को लेकर महेंद्र बाबू चिंतन कर रहे हैं। और जब व्यक्तिमत्व को लेकर चिंतन कर रहे हैं तो ही इज़ क्वाइट सीरियस अबाउट व्हाट ही इज़ डूइंग। एक्चुअली आध्यात्मिक दृष्टि से इंसान को व्यक्तिशः यह देखना बहुत ज़रूरी होता है, इन इट्स ओन वे, हम हमारे खुद के व्यक्तिमत्व को कितना जानते हैं। डू वी रियली नो व्हाट वी आर रियली। हम संपूर्ण रूप से अपने आप को ही बहुत बार नहीं जानते, हमारे मन को हम ठीक से नहीं जानते, हमारे अपने स्वभाव को भी हम बहुत बार ठीक से नहीं जानते। हमारे अंदर कितनी सारी बातें छुपी हुई हैं, ये सब बातें हमको पता ही नहीं रहती। और इस तरह जैसे श्री रामकृष्ण देव यहाँ महेंद्र बाबू को निमित्त बना रहे हैं और वे यह जता रहे हैं कि बिफोर यू ट्राई टू जज समवन एल्सेस पर्सनालिटी, हम दूसरों की पर्सनालिटी, दूसरों को लेकर बड़े ही चिंता करते हैं, बहुत मीन मेख निकाल लेते हैं कि वह ऐसा चलता है, वह ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, वह वैसा है। लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट डू वी रियली ट्राई टू एनालाइज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर ओन रियल नेचर। स्पिरिचुअल डायमेंशन तो छोड़ ही दीजिए, हम संपूर्ण रूप से अपने स्वभाव को ठीक से नहीं जानते। एक्चुअली हमारे ही अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, जब जैसे जैसे परिस्थिति आती है वह बबल अप होकर ऊपर जब आती हैं तब पता चलता है कि ओ, यह भी विचार मेरे मन में था, अरे यह भी भाव मेरे मन में था। तो सिचुएशन के मुताबिक बहुत बार हमें हमारा ज्ञान थोड़ा बहुत हो जाता है, अगर हमारे अंतःकरण में उठने वाले विचार तरंग अगर हम ठीक से पकड़ते हैं, इफ़ वी आर अलर्ट इनफ। इसीलिए ये जो बात बताते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप को समझने का एक छोटा सा प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए। एक्चुअली फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर चिंतन करें तो हम अपने आप को परखने की, जांचने की अगर एक दृष्टि बनाए रखें तो हम अपने आप को, हम कितने पानी में हैं, हमारे अंतःकरण में ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, लोभ, ये सब दुर्गुण, उसकी मात्रा, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, हम कहाँ हैं। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति करने की दृष्टि से इस यात्रा में हम कैसे हैं, कहाँ हैं, किस लेवल पर हैं, किस सतह पर हैं, यह समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। यह बहुत, क्योंकि जहाँ है वहीं से तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तो पहले हमको यह देख लेना है। और आगे बढ़ने की दृष्टि से, पारमार्थिक उन्नति जीवन में लाने की दृष्टि से, जीवन में यह दक्षता एक बहुत बड़ा गुण कहलाता है। वैसे भक्ति शास्त्र के अनुसार श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, दक्षता, दृढ़ता, निष्ठा, नियमितता और अनुराग, यह अष्टभाव साधक को जरूर उसको पकड़ पकड़ कर अपना खुद का व्यक्तिमत्व खोजने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ
ये जो श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, ये शब्द जो मैंने बताए हैं, जो मैंने अपने ज्येष्ठ सन्यासियों के द्वारा जिसको समझा है, सीखा है, वही बात आपको बता रहा हूँ कि जब तक हमारे अंतःकरण में, जीवन में एक उच्च ध्येय हमारे सामने जब तक जागृत नहीं होगा, तब तक हमारे अंतःकरण में ये जो भक्ति की भावना है, भक्ति की सरल व्याख्या तो यही होती है ना, प्रेम करना। वैसे हम सभी प्रेम करते हैं, प्रेम करने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन अभी हमारा प्रेम कैसा है? इट इज़ वर्ल्डली डायरेक्टेड, सांसारिक बातों की तरफ हमारा यह प्रेम झुका हुआ है। सांसारिक बातों में, परिवर्तनशील बातों के साथ हम बहुत प्रेम कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा से जब जैसे महेंद्रनाथ गुप्त श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आ गए, पहले दिन से उनके मन में यह विचार जागृत हो गया, जिसको लेकर हमने विस्तृत चिंतन किया है, विस्तार से चिंतन किया है। महेंद्र बाबू पहले दिन, प्रथम दर्शन के दिन जब घर वापस गए थे, तब उनके मन में एक प्रश्न था। यह श्री रामकृष्ण देव को देखकर वे सोच रहे थे, ये ठाकुर कौन है, यह सौम्यदर्शी पुरुष कौन है। अब ये जो विचार हैं, धीरे धीरे यह विचार बदलता जा रहा है। तृतीय दर्शन में महेंद्र बाबू सोचते हैं, आहा, दिव्य प्रेमानंद में और समाधि मग्न यह श्री रामकृष्ण कितने सुंदर, कितने आनंदमय पुरुष हैं। तो एक तरह से श्री रामकृष्ण देव को देखकर यह आनंदमय पुरुष, लेकिन यह आनंदमय पुरुष, ठाकुर को उन्होंने जो आनंदमय देखा है, वह कैसे देखा है? समाधि मग्न अवस्था, प्रेमानंद उसमें मगन श्री रामकृष्ण उन्होंने देखा है। तो ठाकुर की तुलना में जब वे अपना व्यक्तिमत्व देख रहे हैं, तब उनको यह महसूस हो रहा है कि ये तो भगवान के चिंतन में इतने प्रेम मग्न हो जाते हैं, वैसा मैं तो नहीं होता। मेरे अंतःकरण में तो संसार और सांसारिक बातों को लेकर प्रेम है। तो एक तरह से महेंद्रनाथ गुप्त जो हैं, उनके माध्यम से श्री रामकृष्ण देव यहाँ हमको यह बात समझाते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, यह बातें तो होनी ही चाहिए, क्योंकि महेंद्रनाथ बाबू ठाकुर को किस दृष्टि से देख रहे हैं? श्रद्धा की दृष्टि से देख रहे हैं, भक्ति की दृष्टि से देख रहे हैं, विश्वास की दृष्टि से देख रहे हैं, और बड़े ही सतर्क होकर देख रहे हैं, अलर्टनेस उसको देख रहे हैं। तो यह चतुर्थ दर्शन का यह जो भाव यहाँ हम देखते हैं, तो इसी को लेकर हम आगे अगले प्रवचन में चिंतन करेंगे। आज बस यहाँ तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।